आज का सुपर शेयर आइए देखते हैं। सुमित बताइए। शुक्रिया मेहर। अभी आप लिकर स्पेस की बातचीत कर रहे थे, उसी स्पेस से एक कंपनी चुन के लाया है, ग्लोबल स्पिरिट्स को चुना गया है। कंपनी के नंबर्स आए हैं सीक्वेंशियली देखिए, वाई सीक्वेंशियली आधार पर देखिए तो 4 करोड़ से मुनाफा 6 करोड़ रुपए करीब हुआ, यानी कि 50% के आसपास की बढ़त आई है। लेकिन साल दर साल के हिसाब से देखें तो 1 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़ में मुनाफा, यानी कि 5 गुने के आसपास, 4 से 5 गुने के आसपास मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। लगातार ये 5 क्वार्टर है जबकि कंपनी ने अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस किया और अब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। कैश कंपनी बस साउंड है, 19 रुपए के आसपास ही कैश ईपीएस है, तो एक अच्छी कैश ईपीएस है। फर्दर डेवलपमेंट और स्पेशली इस तरह से इनपुट कॉस्ट ईज आउट हुई थी, उसका इंपैक्ट कंपनी के इस क्वार्टर में है। रीसेंट कमेंट्रीज जो मैनेजमेंट की तरफ से स्टडी की गई उनके हिसाब से उनका मानना है कि इस क्वार्टर में पूरी तरह से इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट नहीं आया है। अगले क्वार्टर के लिए भी मान सकते हैं कि इनपुट कॉस्ट का जो बेनिफिट है वो रहेगा। तो इस तिमाही के नंबर से, क्योंकि अब इंटरेस्ट कॉस्ट खत्म हो चुकी कंपनी के ऊपर से, तो अगली तिमाही से फ्री कैश फ्लोज भी जनरेट हो रहे हैं। दूसरा, इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, इसलिए भी बॉटम लाइन और इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो Q2 ऑनवर्ड्स और बेहतर आंकड़े आने का अनुमान लगाया जा रहा है। और वैसे भी कंपनी का कहना है कि अगर जो Q1, Q2 और Q3 होते हैं, यहाँ से एक अच्छी डिमांड स्पर्ट भी आता हुआ दिखाई पड़ता है, तो वो भी काफी हद तक सपोर्टिव रहेगा कंपनी के लिए। इसके अलावा रीसेंट कैपेसिटी एडिशन और कैपेसिटी एडिशन का इंपैक्ट भी वॉल्यूम पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि इस क्वार्टर में पूरी तरह नहीं है, लेकिन Q2, Q3 ऑनवर्ड्स कंपनी के वॉल्यूम के अंदर भी फर्दर एडिशन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके अलावा फर्स्ट कॉल की रिपोर्ट को रिफर किया, उनका मानना है कि वैल्यू वाइज भी, क्योंकि कंपनी कैश पॉजिटिव है, एक अच्छे यहाँ पे जिस तरह के नंबर्स पोस्ट किए हैं, वैल्यू बिल्डअप होना शुरू हुआ है कंपनी के अंदर। तो गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे 90 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी करके चलने की राय दी है। चलिए, तो यहाँ पे ग्लोबल स्पेस पर आया 82.35 पे लगभग 0.5% स्टॉक ऊपर कारोबार कर रहा है, करीब 82.35 डे हाई पर है। इस बीच अगर आप सुपर शेयर के रिटर्न्स देखें अब तक के, अगर आप देखें आरवी डेनिम, रामकी इंफ्रा 40%, एसपीएल इंफ्रा 33%, जहाँ से अगर आप देखें रिकमेंड किया गया था रुशील डेकोर, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, इन सभी काउंटर्स में आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ, सुनील हाईटेक, ब्रिगेड, इन सभी काउंटर्स में अब तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आई थिंक मैं इस बीच एक बार फिर से लौटना चाहूँगा, इस वक्त जिस स्टॉक पे सबसे स्ट्रॉन्ग डेटा है, एक्सिस बैंक 13.5 रुपये ऊपर। याद रखिए एक्सिस बैंक जो है अपने 52 वीक हाई पर है और इसमें इतना कॉन्फिडेंस है हेमंत, इसकी 590 की पुट देखिए, 590 का घर इसने भी काटा है और इसकी पुट सबसे ज़्यादा बिकी है, 6.5 रुपये प्रीमियम है, 5.25 रुपये घटा है, 43% ड्रॉप। हेमंत क्या कहेंगे? आई मीन 596 है आपके स्क्रीन पर, जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस 590 का पुट राइटर शो कर रहा है, 600 काटना, 610, 625 तक डिलीवर करना पॉसिबल है ऐसे स्टॉक के लिए? देखिए, मैंने अभी शॉर्ट टर्म में टारगेट 605 का दिया है, बट आपके कहना बहुत सही है, स्टॉक बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कल प्रॉफिट टेकिंग जरा सी देखने को मिली, उसके बाद एकदम से दोबारा से बाइंग आई है। कल मैंने 580 पुट राइटर्स को बहुत एग्रेसिवली राइटिंग करते देखा था और आज आप जैसे कह रहे हैं 590 में भी एडिशन हुआ है, तो बहुत क्लियर है कि 605, 610 तो काउंटर में नजर आना ही चाहिए। एंड बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग, तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक इज अ डेफिनेट बाय। ओके, एक और स्टॉक बताता हूँ आपको, मैं कोल इंडिया, मैं पिछले एक हफ्ते से कह रहा हूँ कि इस स्टॉक पे नज़र रखिए। 343 कोल इंडिया ऑलमोस्ट 9 मंथ हाई पे कारोबार कर रहा है। 343 ठीक जैसे अगर आप देखिए कोई स्टॉक किसी लेवल को जब काटे ना, तो ये देखिए अगर वो डेरिवेटिव्स का भाग है तो नीचे का पुट पे क्या हो रहा है। अब आप देखिए ये 340 इसने बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद 7 दिन के बाद काटा इसने। अब आप देखिए इसकी जो 340 की पुट है वो मोस्ट एक्टिव पुट्स में 30 पूरे बाजार में स्टॉक ऑप्शंस में चौथे पायदान की अगर आप देखें ये पुट है और इसका प्रीमियम 3.5 रुपये रह गया है, सिर्फ 2.5 रुपये घटा है। प्रीवियस क्लोज था लगभग 5.70 रुपये। हेमंत आई थिंक इसने भी एक बड़ा डिसेंट ब्रेकआउट दिया 340, और हेमंत मेरे को लग रहा है कि शायद अभी 6 रुपये तक तो कोई सप्लाई जोन है ही नहीं। 350 बहुत कंफर्टेबल राइड होगी वो, क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, अगेन एक ऐसा स्टॉक जो कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जा रहा है और इसमें भी अगर आप देखें बेस जो है वो चेंज हो गया है। 330 पुट राइटर्स वर होल्डिंग द फोर्ट, मतलब 330 के नीचे जाने की जगह नहीं लग रही थी और आज स्टॉक 340 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो नेक्स्ट लेवल 352 का बनता है। तो मेरे हिसाब से 338 के स्टॉप लॉस से अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग हैं तो होल्ड करें पोजीशंस को। इट कैन टेस्ट 352 ऑन द अपसाइड। जी,
सुमित, इस बीच आप कोई ट्रेड रेकमेंड करना चाहेंगे क्या? सॉरी, आशीष। मेरे रडार पर जो स्टॉक है वो है GHCL। GHCL ये जो स्टॉक है इसने एक अच्छे पैटर्न को ब्रेक दिया है, तो मैं मानता हूँ कि ये इंट्राडे के तौर पर नहीं लेकिन एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से इसको बाय करना चाहिए। इसका लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 268 का, और इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 242 का। और कुछ स्टॉक्स है, लेट्स टेक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये दो स्टॉक्स और जिनको डाला पे रखिएगा आपने, ठीक ठाक कर रहे हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन डे हाई पे 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। और एक बार आप जरा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को देखिए, इस स्टॉक को भी देखिए, मॉनिटर करते रहिएगा इस स्टॉक को। आई थिंक इसमें पीछे से भी काफ़ी लॉन्ग आ रही हैं। और अभी मैं एक आंकड़े की बात नहीं करूँगा, वो बात करूँगा तो खामखा खराब लगेगा, लेकिन इस पर जरूर नज़र रखी चलिएगा। 547 और कुछ काउंटर्स जो कि ठीक ठाक कर रहे हैं। एक बार जरा पिडलाइट को दिखाइए, पिडलाइट क्या कर रहा है। इट्स अ पावर डेरिवेटिव्स, बड़ा स्ट्रॉन्ग काउंटर है, लॉन्ग ओनली काउंटर है। ये करीब 712 के स्तर पे आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग थी, हालांकि 716 तक गया, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग कुछ हो रही है। हेमंत, पिडलाइट पे कोई व्यू रखना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे हिसाब से स्टॉक हैज बीन क्वाइट स्ट्रांग। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं इसमें कोई भी पोजीशंस, क्योंकि स्टॉक अब इस लेवल पे जाके बहुत कंसोलिडेशन कर रहा है। तो बहुत मुश्किल है बताना कि 695 को जब तक होल्ड करता है, इफ यू आर लॉन्ग यू शुड कीप लॉन्ग, लेकिन यहां से कितना बढ़ेगा वो बताना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसलिए आई हैव बीन टेलिंग पीपल टू रिमेन ऑन साइडवेज। लेकिन जो आपने दूसरा स्टॉक बोला, PFC या RAC, ये स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, ये इस लेवल से भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। PFC आई फील कैन टेस्ट 236 ऑन द अपसाइड, और आप 225 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखें, तो मेरे हिसाब से PFC RAC इस लेवल से भी अभी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। जी हाँ, इस बीच आप एक और स्टॉक देखिए, मैरिको के बारे में एक तथ्य मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि करीब 1,43,000 शेयरों के वॉल्यूम्स के बीच में थोड़ा सा बैकफुट पे है ये स्टॉक, थोड़ा सा बैकफुट पे। आई थिंक मैं कुछ देर में इसको शेयर करूँगा, लेकिन उससे बाद आई थिंक विषय चेंज करके एक और फैक्टर पे फोकस करते हैं। दैट इज आई थिंक Q1 नंबर्स। Q1 नंबर्स में कौन सबसे ज़्यादा, अगर आप देखें, आई थिंक हिट करने वाले थे सेक्टर्स, और किन्होंने सबसे ज़्यादा निराश किया। संदीप है इस न्यूज़ रूम से हमारे साथ बात करने के लिए। संदीप, बताइए एग्जैक्टली Q1 की अगर मैं समरी जानना चाहूँ एज फार एज नंबर्स इज कंसर्न, कैसी रही है नंबर्स और किन्होंने स्ट्राइक किया? शुक्रिया वीरेन। दो सेक्टर की सबसे पहले बात करना चाहूँगा, बैंकिंग और साथ ही साथ IT, जो कि बड़े सेक्टर्स हैं। बैंकिंग से अगर मैं शुरुआत करूँ तो एक मिक्स बैग कहना चाहिए जो पूरा अर्निंग सीजन रहा है बैंकों के लिए। अगर आप देखें तो एक कॉमन ट्रेंड अगर आप ढूंढने की कोशिश करें तो ज़्यादातर जो बैंक्स हैं उनमें जो NPS बढ़ने का सिलसिला था क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे, वो इस बार भी जारी था। लेकिन सिल्वर लाइनिंग थी प्रोविजनिंग का आंकड़ा क्वार्टर बेसिस पे। ज़्यादातर बैंक जिन्होंने नंबर रिपोर्ट किए उनमें जो प्रोविजनिंग थी उसमें क्वार्टर जो कमी है वो देखने को मिली, जिसकी वजह से मुनाफे के फ्रंट पे जरूर जो सुधार है, ना केवल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बल्कि क्यू बेसिस पे भी साफ तौर पे देखने को मिला। जिन नंबर्स ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया उसमें SBI, जो कि बेलवेदर है, दिग्गज है, सबसे बड़ा PSU बैंक है, उसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे। उसके बाद पूरे ही बैंकिंग स्पेस में काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिला था। इसके अलावा PNB और कैनरा बैंक, ये कुछ और अच्छे नंबर्स थे जो कि इस बार Q1 में देखने को मिले। लेकिन जिन नंबर्स ने निराश किया, खासतौर पर जैसे मैंने कहा NPS बढ़ने का सिलसिला जारी था, उसमें एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, आंध्रा बैंक और IOB, ये कुछ ऐसे बैंक थे जिनके NPS में तेज बढ़त देखने को मिली, जिसकी वजह से ओवरऑल नंबर्स बाजार जैसा अनुमान करा था उनसे खराब देखने को मिले। इसके अलावा अगर आप IT सेक्टर की बात करें तो ज़्यादातर नंबर्स खराब ही देखने को मिले थे ये क्वार्टर। अगर आप देखें IT, माफ़ कीजिए, वेतन और साथ ही साथ जो वीज़ा कॉस्ट है उसमें बढ़त के चलते काफ़ी ज़्यादा फोकस में था, जिसकी वजह से ज़्यादातर कंपनी को जो मार्जिन है उस पर इस बार खराब जो दबाव है वो देखने को मिला। इसके साथ साथ खराब आउटलुक के चलते काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज थी जिनके नंबर्स तो ठीक ठाक रहे थे, लेकिन आने वाले समय के लिए जो गाइडेंस है वो कंपनीज ने खराब बताया, उसमें कमी करी, जिसकी वजह से शेयरों की जो पिटाई है वो नंबर्स के बाद देखने को मिली। अच्छे नंबर्स की अगर आप बात करें तो TCS और HCL टेक, केवल दो ऐसे नाम थे जो कि आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जिस तरह के नंबर्स बाजार अनुमान कर रहा था उस फ्रंट पे अच्छे देखने को मिले। लेकिन विप्रो के नंबर्स खराब थे, इन्फोसिस नंबर्स हालांकि ठीक ठाक थे, गाइडेंस खराब थी, उस वजह से पिटाई हुई। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, हेक्सावेयर और माइंडट्री, ये कुछ ऐसे नंबर्स है जिन्होंने नतीजों के बाद काफी ज्यादा निराश किया बाजार को। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग है, इस पर और बात आगे भी करेंगे। शुक्रिया संदीप फिलहाल इस अपडेट के लिए।